Very good morning, dear students. I hope you are all well. Today we will read SST lesson first. भारतीय लोकतंत्र में समानता। अभी हम समानता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब भारतीय लोकतंत्र में समानता कैसी है। भारतीय संविधान सब व्यक्ति को समान मानता है। जो भारत का जो संविधान है ना, वो सभी व्यक्ति को एक समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो। इसमें क्या है बेटा, भारतीय लोकतंत्र में कोई भी हो, सभी को समान अवसर मिलते हैं। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या अमीर हो, सभी को इक्वल मानते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम यही नहीं कह सकते कि असमानता ख़त्म हो गई है। फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता ख़त्म हो गई है, या ख़त्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को एक समान माना गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। पहले क्या था कि सभी व्यक्ति के साथ भेदभाव और दुर्व्यवहार करते थे, इसकी रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था। अब उनके भारतीय संविधान में इसकी अनेक कानून को लागू के सम्मान के लिए समानता के व्यवहार को सुनिश्चित किया गया। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। अब कुछ प्रावधान दिए गए हैं, वो कुछ कैसे हैं। पहला है, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। कानून की दृष्टि में एक समान है सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी से भी संबंध रखता हो, किसी भी धर्म से संबंध रखता हो। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो कोई राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे घरेलू काम करने वाली कांता जैसी हो, सभी को एक समान कानून का पालन करना होगा। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसकी कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, उसके आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते कि यह लड़का है या लड़की है। तीसरा कौन सा है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। अब तीसरा क्या है, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान, जो भी सार्वजनिक स्थान होते हैं वहाँ पर सबको जाने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। वो चाहे कुएं हों, सड़कें हों, नहाने के कोई भी तालाब हों, कहीं भी हो, वो सभी वहाँ पर उसका उपयोग कर सकते हैं। चौथा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया कि अब चौथा क्या है, छुआछूत जैसा कुछ नहीं है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। शासन के संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से किस तरह लागू किया गया है। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों को सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में एक ऐसे अनेक कानून हैं, भारत में बहुत सारे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। व्यक्ति के लिए समान व्यवहार प्राप्त करने के लिए अधिकार के लिए रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। लोगों के जीवन को सुधारने के लिए बहुत सारे कानून, बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं। ये योजनाएं सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं जिनमें लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, वे अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त कर सके। जिन्हें बीते हुए कल में अवसर प्राप्त नहीं हुए थे, वे अब उन्हें अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया पहला एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, कि मिड डे मील का प्रयोग के भोजन की व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। जो भी सरकारी स्कूल होते हैं उनमें बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की थी। ये सबसे पहले कहाँ हुई थी, कौन से राज्य में हुई थी, तमिलनाडु राज्य में। और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इस स्कूल के 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए हैं।
और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, सभी राज्यों को ये निर्देश दिए कि सभी स्कूलों में 6 माह के अंदर ये मिड डे मील का योजना चलाई जाए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए, बहुत अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट मिले। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। इससे क्या अवसर मिला, एक तो वो स्कूल में दाखिले हुए सरकारी स्कूलों में बच्चों के, और नियमित रूप से स्कूल जाना, उन्होंने रेगुलर स्कूल जाना आरंभ कर दिया, स्टार्ट कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चा खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उसकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम के जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने की में भी सहायता मिली है। इसमें क्या बताया गया कि बच्चों को मिड डे मील मिलने से माँ बाप को भी आसानी होगी। जो बच्चे घर चले जाते थे उनको वो वापस लौट कर नहीं आते थे, अब क्या है, मिड डे मील स्टार्ट होने से बच्चों को वहाँ जाने, अब स्कूल में रेगुलर जाते हैं और अपनी भूख को, निर्धन जो विद्यार्थी हैं उनको भूख मिटाने की भी सहायता मिल जाती है, और खाली पेट स्कूल आते थे, इस कारण वो पढ़ाई ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। आई होप बेटा आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आप इसमें से अच्छे तरीके से इसे रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।